देखिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम उर्दू का पहला चैप्टर यानी 10th क्लास का उर्दू का जो है वो पहला चैप्टर आप लोग को बताने वाले हैं। यानी कि हम ये बताने वाले हैं आपको कि जो मैट्रिक में है ना, हिटेस्ट क्वेश्चन यानी कि जो बार बार पूछता है। देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको कोई नया क्वेश्चन बनाता नहीं है, जैसे 10 साल 15 साल का क्वेश्चन को उठा करके उसी क्वेश्चन को पूछता है। तो आज हम आप लोग को एक एक टॉपिक का वीडियो बना करके आप लोग को देंगे, ऐसा कि जिससे मतलब आप लोग का दिमाग में जो लेवल है ना वो हाई हो जाएगा, पढ़ने में मज़ा आने लगेगा। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक उर्दू का है आपका हम्द खुदाए अज़ोज़ल है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है वही क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, जैसे हम्द खुदाए अज़ोज़ल में जो है कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है। देखिए शबनम कमाली की पैदाइश किस ज़िला में हुई। ये क्वेश्चन आपको 2020 में भी पूछा था, 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, शबनम कमाली की पैदाइश जो है वो सीतामढ़ी ज़िला में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीतामढ़ी ज़िला, यहाँ ये सीतामढ़ी ज़िला में हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए हम्द के लघुआ माना क्या है। हम्द के लघुआ माना क्या है? तो हम्द के लघुआ माना जो था वो 2021 में भी पूछा गया है और 2018 में भी पूछा गया है। इसका माना होता है खुदा की तारीफ़। क्या होता है? खुदा की तारीफ़ करना। हम्द के लघुआ माना खुदा की तारीफ़ करना। बाबे फैज से दोनों जहां, बाबे फैज से दोनों जहां को नूर कहाँ से मिलता है। तो दोनों जहां को नूर कहाँ से मिलता है ये 2021 में पूछा गया है। और देखिए ये रिज्क से मिलता है। कहाँ से? रिज्क से मिलता है, रिज्क। शबनम कमाली का असल नाम बताइए। 2019 में भी पूछा है, 2016 में भी पूछा है ये क्वेश्चन। शबनम कमाली का असल नाम बताइए। शबनम कमाली का जो असल नाम है वो है मुस्तफ़ा रज़ा। क्या नाम है? मुस्तफ़ा रज़ा। मुस्तफ़ा रज़ा नाम है उसका। ठीक है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? ये पोखरेरा ज़िला सीतामढ़ी में पैदा हुए थे। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नज़्म खुदाए अज़ोज़ल किसने लिखी है। देखिए 2022 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2013 में भी पूछा है। कौन लिखा था? शबनम कमाली। शबनम कमाली ने लिखा था जी। ठीक है, नज्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है? नज्म हम्द जो है, देखिए नज्म हम्द में किसकी तारीफ़ की गई है। देखिए 2013 में भी पूछा है, 2020 में भी पूछा है, 2022 में भी पूछा है। ठीक है, नज्म हम्द में जो है वो खुदा की तारीफ़ होती है। किसकी? खुदा की तारीफ़ होती है। हम्द के लगवा माना ही होता है खुदा की तारीफ़ करना। शबनम बेनवा का क्या मतलब है? शबनम बेनवा का क्या मतलब है? ये 2022 में पूछा था। ठीक है, इसका मतलब होता है शबनम की खामोशी। शबनम की खामोशी। शबनम जो है ना यहाँ तखल्लुस रखा गया है। शबनम की क्या है? खामोशी। सब की हयात व मौत का ख्याल कौन रखता है? तो सब की हयात व मौत का ख्याल जो है वो मौला रखता है। कौन रखता है? मौला। देखिए ये भी 2022 में पूछा गया है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो हम हर दिन देंगे, एक हिंदी का एक उर्दू का। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको एग्ज़ाम में है ना, हम लोग को एग्ज़ाम में टॉपर बनना है। क्या बनना है? टॉपर। ठीक है, देखिए क्या है, मुख्तसर तरीन सवालात है ना। देखिए शबनम कमाली के 2 शायरी मजमुओं का नाम लिखिए। 2 शायरी मजमुआ नहीं पाइएगा लिखने के लिए, अनवार अकीदत वाला नहीं है, अनवार अकीदत। ठीक है, देख लीजिएगा बुक में। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की जो तख्लीक है वो किसने की है? बिल्कुल अल्लाह ने की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने की है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है? देखिए 2020 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ देखिए है ना, क्वेश्चन सबको देखिए है। देखिए सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पूछा नहीं है। हम में किसकी तारीफ़ होती है? बिल्कुल चौथा नंबर क्वेश्चन। हम्द में आपकी जो है अल्लाह की तारीफ़ होती है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ की जाती है। शबनम कमाली कब पैदा हुए? नहीं कह पाइएगा शबनम कमाली कब पैदा हुए, बिल्कुल आप लोग को मालूम है। इसका जवाब कमेंट सेशन में दीजिए आप लोग कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी। नात किसे कहते हैं? जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाती है उसे नात बोला जाता है, बिला झिझक, है कि नहीं है। और ये आपको मुख्तसर तरीन सवालात है, यानी कि आप मतलब इसका आंसर बिल्कुल शॉर्ट में दे सकते हैं, 2 लाइनों में। कितना लाइन में? 2 लाइन में दे सकते हैं। ये 2018 में भी पूछा है और 2022 में भी पूछा है। नात किसे कहते हैं? ठीक है,
मुख्तसर सवालात यानी कि कम से कम 4 लाइन में। हम्द और नात में क्या फ़र्क है अपनी ज़ुबान में लिखिए, यानी अपनी ज़ुबान में लिखने की बोल रहा है। कब पूछा है? 2017 में ये क्वेश्चन पूछा है। हम्द और नात में क्या फ़र्क है अपनी ज़ुबान में लिखिए। ठीक है, आप लोग बुक को पढ़िए, बेहतरीन से पढ़िए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए और आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव हर दिन मिल जाएगा। जैसे एक एक टॉपिक का 9-10 ऑब्जेक्टिव जो हिटेस्ट यानी कि जो बार बार पूछता है जो क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। चैनल को बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कर दें वीडियो को। देखिए अब ये तवील सवालात यानी कि थोड़ा सा कम से कम 10 लाइन में। हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? ये 2021 में पूछा है। हम्द, मनकबत और कसीदे में क्या फ़र्क है? तो हम्द लिख कर के आपको डेज दे करके लिख देना है। हम्द किसे कहते हैं, मनकबत किसे कहते हैं, कसीदे किसे कहते हैं। सिर्फ मरसिया से अपनी वाकिफ़ियत का इजहार कीजिए। सिर्फ मरसिया से अपनी वाकिफ़ियत का क्या कीजिए? इजहार कीजिए। यानी मरसिया किसे कहते हैं उसकी वाकिफ़ियत का इजहार करने के लिए बोल रहा है। हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। हम्द किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए। यानी कि अल्लाह की तारीफ़ 5 जुमला जो है 5 लाइनों में करना है आपको। तो कम से कम 7-8 लाइन में आपको तवील सवालात का जवाब देना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए और नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। देखिए आप जितना सारा क्वेश्चन है देख सकते हैं, आप जितना सारा क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, और हम लोग है ना टॉपर करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।